नमस्कार। नीट का एग्जाम अभी बीते संडे ही हुआ और नीट के एग्जाम के बाद बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो अपने परफॉर्मेंस से खुश थे और वो कह रहे थे कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो बहुत ज्यादा डीमोरलाइज थे और ऐसा कह रहे थे कि पेपर टफ था और वो ज्यादा अंक स्कोर नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों के बीच एक इशू जो है वो केरला की स्टेट से आ रहा है और वो ये कि वहां पर फीमेल कैंडिडेट्स एक सेंटर पे जब एग्जाम देने गए तो वहां फ्रिस्किंग स्टाफ ने, वहां की चेकिंग स्टाफ ने लड़कियों को उनके इनर वेयर्स को उतारने तक कह दिया। इस पूरे इशू को आज मैं कवर करने वाला हूं। स्पेसिफिकली मेरा फोकस नीट के ड्रेस कोड पर रहने वाला है। जो ड्रेस कोड नीट ने बताया है वो कितना रैशनल है, कितना जुडिशियस है और कितना रीजनेबल है। क्या कोई मामला इससे पहले इस तरह का हुआ है, और हुआ है तो क्या एक्शन उस वक्त लिया गया था? ऐसा क्या एक्शन लिया गया कि दोबारा ये फिर से इस तरह का मामला सामने आ गया? अभी जो यहां पर बात करी जा रही है वो ये कि जो इनर वियर है उसमें मेटल हुक लगा हुआ था, जिसकी वजह से प्रेस्टिंग स्टाफ ने वो उतारने को कहा। क्या नीट का ड्रेस कोड मेटल हुक्स को लेकर कुछ कहता है? क्या नीट का ड्रेस कोड इनर वियर्स को लेकर कुछ कहता है, या फिर इट इज साइलेंट? इन सब चीजों पे मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का आर्टिकल्स आज सुबह ही से आ रहे थे, जहां पर ये आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं। गर्ल्स एलिजिबली फोर्स टू रिमूव ब्रा इन केरला फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन नीट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि विद्यार्थी अपना इतना समय लगा देते हैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी में, सालों लगा देते हैं, ड्रॉप लेते हैं, फिर पढ़ते हैं और इतनी मेहनतें करते हैं। लेकिन इमेजिन करिए अगर वो विद्यार्थी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा और एग्जामिनेशन सेंटर पे उसको इस तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दिए जाएं, तो उस विद्यार्थी का मेंटल कंडीशन क्या होगी? क्या वो अपने फुल एफिशिएंसी पे एग्जाम दे पाएगा? क्या ये चीज वो फ्रिस्किंग स्टाफ समझ पाता है कि नहीं समझ पाता, मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरह का इंसिडेंट जो केरला में हुआ, ये बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था लड़कियों के लिए, क्योंकि वहां पर जैसा मैं बता रहा हूं इस तरह के इंसिडेंट वहां सामने आया है जहां पर उनके ब्रा में मेटल हुक लगा था, जिसकी वजह से वो उतारने तक को बोला गया। लड़की का यह भी एलिगेशन है कि इस तरह की बहुत सारी लड़कियों को उतरवाया गया और एक स्टोर में ब्रास बहुत ज्यादा पड़े दिखे मिले। तो ये पूरा इशू क्या है, और भी इसको डिटेल में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह का ये आर्टिकल है, ये भी आया, आज का ही आर्टिकल है सुबह का। इंडियन एक्सप्रेस ने इस नीट के ड्रेस कोड पे थोड़ा सा लाइट थ्रो किया। हम बात करेंगे नीट के ड्रेस कोड को, क्या कहता है ये नीट का ड्रेस कोड। तो पहले ये कुछ तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरह से ये नीट के एग्जाम में तैयारियां होती, मतलब चेकिंग होती है। देखिए आप किस तरह से ये ट्रैकिंग करते हैं, है ना। यहाँ पर ये ऑर्नामेंट्स को उतरवा देते हैं, कान की बालियां, और हाथों में कुछ अगर धागा है, बालों में चोटी में कुछ लगा है, तो ये सब चीजों को इस तरह से हटा दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देखिए किस तरह से बालियां काटी जा रही हैं, कैसे ये चेकिंग होती है। मतलब समझ में नहीं आता है कि विद्यार्थी हैं कि टेररिस्ट हैं, क्या करने जा रहे हैं, पेपर लिखने जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे ना कि टेररिस्ट बनेंगे। इस तरह की चेकिंग जो हो रही है, मतलब ये समझ में नहीं आता है कि वो बच्चा कितनी मेहनत से, उसने सालों लगा के तैयारी करी, और इस तरह का यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे उसको पहले गुजरना पड़ता है। पेपर से तो बाद में लड़ेगा, पहले इस तरह की लड़ाई उसको अलग लड़नी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। इसका कुछ और तरीके भी होने चाहिए, बट क्या होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्टिल लेट अस गो अहेड। और यहाँ पर हुआ क्या है आपको मैंने बता ही दिया, है ना, कि इस तरह का यहाँ पर हुआ कि इंसिडेंट हुआ कि कंप्लेन फाइल किया गया और नीट एग्जाम में ये कहा गया वहां के फ्रिस्किंग स्टाफ ने कि भैया आपको अगर नीट का एग्जाम देना है तो आपको ये उतारना पड़ेगा। आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, आपका करियर या आपका इनर वियर? इस तरह के भी स्टेटमेंट्स वहां पर दिए गए। ये उस लड़की के एलिगेशंस हैं, उसने बताया कि इस तरह के स्टेटमेंट्स भी उससे बोले गए थे। अब क्या ऐसा मामला पहले हुआ है? जी हां, ऐसा मामला पहले हो चुका है। 2017 की बात है। 2017 में भी सिमिलर कंप्लेंट्स फाइल हुई थी फॉर इंस्टेंस, और तब ये कहा गया था, तब भी ये मामला केरला का था, और तब ये उसको टर्म किया गया था कि ये ओवर जेलस टीचर्स का ओवर जेलस अप्रोच है, ये चेकिंग को लेकर इतना नहीं होना चाहिए। उस वक्त ये बात कही गई थी, ठीक है ना। और वो टीचर्स को, वो चेकिंग स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया था फॉर आस्किंग अ गर्ल टू रिमूव हर इनरवियर बिफोर एंटरिंग अ नीट एग्जाम एंड इन कन्नूर। तो ये 2017 का मामला है।
बात ये आती है कि उस वक्त तो उस टीचर को, उस विजिटिंग स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। और मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त ये एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराता था, अब ये एग्जाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस आया अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए यहां पर पहले देख लेते हैं क्या कोई ड्रेस कोड है। जवाब मिलता है कि हाँ सर, ड्रेस कोड तो है, यस देयर इज अ ड्रेस कोड, एक ड्रेस कोड है। लेकिन अब इस ड्रेस कोड में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, यह कहा गया है कि आपको अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड कि आप लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहन सकें। आपको लॉन्ग स्लीव पहनना अलाउड नहीं है इस नीट के ड्रेस कोड के हिसाब से। आप सैंडल पहनिए, चप्पल पहन लीजिए, लेकिन जूता पहनना अलाउड नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू शूज वियर द शूज। ठीक है, आप स्लीपर पहन सकते हैं, आप सैंडल पहन सकते हैं विद लो हील्स, लेकिन आपको जूता पहनना अलाउड नहीं है इस नीट ड्रेस कोड के हिसाब से। ठीक बात है भैया, आपने इतना कह दिया। व्हाट आर द आइटम्स प्रोहिबिटेड, जनरली जो और एग्जाम में आइटम्स प्रोहिबिट होते हैं कि आप कैलकुलेटर, पेन ड्राइव्स, ये सब चीजें नहीं ले जा सकते, मोबाइल, वो सारी चीजें यहां भी प्रोहिबिटेड हैं हर एग्जाम की तरह, है ना। आप कोई टेक्सचुअल मटेरियल, पेपर, पेंसिल बॉक्सेस नहीं ले जा सकते हैं, प्लास्टिक पाउचेस एटसेट्रा, ये सब चीजें नहीं ले जा सकते हैं ना। मोबाइल फोन्स जो कि हर जगह मना होता है, लेकिन मेरा स्पेसिफिकेशन है एक पर्टिकुलर चीज पे, और वो ये देखिए आप यहां पर क्या प्रोहिबिट किया गया है, कहा गया है कि आप कोई ऑर्नामेंट या मेटेलिक आइटम्स को भी आप नहीं वियर कर सकते। ठीक है ना, द नीट एडवाइजरी स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स दिस। और आपको आगे बताता हूं, यह भी कहा गया है, सॉरी, लेकिन ये नहीं कहा गया है, कोई क्लैरिफिकेशन या कोई क्लैरिटी इस बात पे नहीं है ऑन रिगार्डिंग दी मेटेलिक हुक गारमेंट्स। ठीक है, गारमेंट्स विद मेटेलिक हुक, अगर ऐसा कुछ है तो उस पे नीट की एडवाइजरी फिलहाल कुछ नहीं कहती है। देयर इज नो क्लैरिफिकेशन एज सच कि इस पे कुछ है या नहीं है, एज यू कैन रीड, बट द एडवाइजरी डज नॉट क्लैरिफाई वेदर गारमेंट्स विद मेटेलिक हुक्स आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड। तो अभी जो यहां मामला हुआ है, क्या नीट की एडवाइजरी उस पर शांत थी, क्या ये होना चाहिए था, इस चीज को स्टिल टू बी इंटरप्रिटेड। लेकिन 2017 के डिसीजन को, मामले को मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। अब क्या कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग होती है, ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग होती है, उनको हाई डिटेक्टर्स, जो सिक्योरिटी डिटेक्टर्स हैं, सेंसिटिव डिटेक्टर्स हैं, उससे उनको उनकी फ्रिस्किंग की जाती है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको एक क्लोज्ड प्लेस में जाकर उनकी चेकिंग की जाती है बाय दी फीमेल स्टाफ ओनली। जनरली यही होता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, अब क्या ये सिमिलर गाइडलाइंस आपको जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, सीयूईटी, यूजी, क्या इनके लिए भी यही गाइडलाइंस है? देखिए गाइडलाइंस मोर और लेस आइडेंटिकल हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे जेई मेंस को लेकर या सीयूईटी को लेकर, तो एज सच लॉन्ग स्लीव्स का कोई भी रेफरेंस इस गाइडलाइंस में, एडवाइजरीज में नहीं आता है। कोई भी रेफरेंस शूज को लेकर नहीं बोला गया है। अगर हम जेई एडवांस की बात करेंगे तो जेई एडवांस में यह कहा गया है दैट यू कैन नॉट वियर तावीज, आपको तावीज पहनने को मना किया गया है। कंटेनिंग मेटल्स आइटम्स, वो जिसमें मेटल्स हो, वो भी पहनने को मना किया गया है, जैसे कि रिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गया, ईयर रिंग्स हो गया। ठीक है ना, इन सब चीजों को मना किया गया है। दे आर टोल्ड टू वियर ओपन फुटवियर, आपको ओपन फुटवियर पहनना है, जैसे कि चप्पल या फिर सैंडल्स। ठीक है ना, तो बात यह है कि अगर कुछ मेटल, कभी इस तरह का कुछ आइटम से अगर हमारा कपड़ा बना हुआ है, कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि जीन्स का बटन है मेटल का तो जीन्स भी उतरवा दी। उम्मीद है इस हद तक तो टेस्टिंग एजेंसी अपने स्टाफ को कंट्रोल करके रखेगा कि ये काम ना करें वो लोग, बट फिर भी ये गाइडलाइंस आप समझ सकते हैं। अब क्या ये गाइडलाइंस, डू दीज एडवाइजरीज ऑन अटायर टेक इनटू अकाउंट स्पेसिफिक रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आपकी ऐसे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल है ना, आप कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा पहन के आ रहे हैं, तो ये कहा गया है कि आप वेल इन टाइम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए, ताकि जो चेकिंग स्टाफ है उसको प्रॉपर टाइम मिल सके और एग्जाम की गरिमा बनी रहे और आपकी चेकिंग भी हो जाए। ठीक है, कभी कुछ ऐसा है तो आप वो आपको चेकिंग हो जाएगी, दोबारा से आप वो कपड़ा फिर से पहन के जा सकते हैं, ये चीज कहा गया है। ठीक है, अब क्या एक्शन हुआ था 2017 में? देखिए 2017 में जब ये एग्जाम हुआ तो ये एग्जाम सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था और उस वक्त सीबीएसई ने उस स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। ठीक है ना, सीबीएसई व्हिच यूज्ड टू कंडक्ट नीट देन हैज सेड द इंसिडेंट वाज, देखिए क्या बोला गया इन सीबीएसई ने, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर जेलसनेस, ये टर्मिनोलॉजी सीबीएसई ने दिया। लेकिन कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एग्रेसिव एक्शन नहीं लिया गया था। और आज जब एनटीए इसका एग्जाम करवा रहा है तो अभी भी वही चीज वही की वही है, लीविंग दी पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर जेलसनेस इंटरप्रिटेशंस अलाइव। अभी भी वो इंटरप्रिटेशंस
पे है, डिपेंडेंट है कि एनटीए की एडवाइजरीज अभी काफी क्लियर नहीं हुई है ना, कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया कि क्या एक्चुअली इट विल कॉन्स्टिट्यूट मेटल हुक्स इनर वियर को लेकर क्या बोला गया है, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया, जबकि इस तरह का मामला 2017 में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से या फिर इन एग्जामिनेशन बॉडीज की तरफ से कोई भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को नहीं मिला। सस्पेंड कर देंगे आप, वो तो सस्पेंड हो गया, लेकिन उसका क्या जो सालों अपनी मेहनत करके वो एग्जाम देने पहुंचा था, उसका समय क्या आप वापस कर पाएंगे? नहीं। उसकी मेहनत को क्या आप तौल पाएंगे? नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है इन एडवाइजरीज के बारे में। मैं जेन्युइनली आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा और मुझे जो सबसे बेस्ट लगेगा कि बहुत अच्छा सजेशन दिया है, मैं उस पर डेफिनेटली उसको पिन करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।